चलिए दोस्तों, हम भारतीय संविधान के निर्माण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1935। उसके बाद में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 इसके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हुए उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 इसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे और मॉन्टेगू भारत सचिव थे। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्रीय विधान परिषद था उसको राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ठीक है ना। केंद्रीय विधान परिषद था उसको द्विसदनीय किया गया, 2 सदन में बांट दिया गया। राज्य परिषद जो कि उच्च सदन कहलाता था और केंद्रीय विधानसभा जिसको कि हम निम्न सभा बोलते थे। और इसके तहत जो सदस्य होते थे उनका चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। और जो निर्वाचन के लिए जो भी इलेक्शन में खड़ा होता था उसके लिए जो अर्हता था, उसके लिए जो योग्यताएं थी, सांप्रदायिक समूह निवास और संपत्ति पर आधारित थी। और उसके बाद में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। ठीक है ना, जो विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। उसके बाद में और 1919 का जो भारत शासन ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और सिविल सर्विस जो ली आयोग था, इसी के तहत 1924 में एक ली आयोग आया। 1924 में एक ली आयोग आया था। ली आयोग का क्या रिकमेंडेशन था कि 50-50 होना है। भारतीयों और यूरोपियों का सिविल सर्विस में जो सिलेक्शन होगा वो 50-50 होगा। तो ली आयोग, ये ध्यान रखिएगा, ली आयोग सिविल सर्विस से रिलेटेड है और यह आयोग 1924 में आया था। और इस मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के तहत पहली बार लोक लेखा और वित्त समिति दोनों का गठन किया गया। और 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई। तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा कि महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया और इसको क्या बोलते हैं, पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन का प्रस्ताव रखा गया और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात कही गई। 2 राज्यों के 2 विषय बनाए गए, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। और द्वैध शासन की स्थापना की गई। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, द्वैध शासन का, भारत में द्वैध शासन का जनक इसको कह सकते हैं। ठीक है, और जो 1919 का जो क्या बोलते हैं 1919 का जो लोक सेवा आयोग था, माफ़ कीजिएगा, 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। और यह गठन 1924 में जाके हुआ ली आयोग के तहत, इसको बोलते हैं ली आयोग। और ली आयोग ने 50-50 की बात कही कि सिविल सर्विस में भारतीय और यूरोपीय दोनों को 50-50 भागीदारी, दोनों की 50-50 भागीदारी दी जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1935 की छाप बहुत ही ज़्यादा है। अब चलिए, ये कब पारित हुआ था? 2 अगस्त 1935 को ये पारित हुआ था ब्रिटिश संसद में और इसमें प्रस्तावना नहीं है। ठीक है ना, इसमें ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना नहीं है, ये प्रस्तावना रहित है। यह सबसे जटिल काम था, मतलब ब्रिटिश संसद के इतिहास में यह सबसे जटिल काम था। ये बहुत बड़ा अधिनियम था, इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगा था ब्रिटिश संसद को। और इसके तहत जो 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी,
उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में द्वैत शासन की स्थापना हुई, 1919 के तहत भी और 1935 के तहत भी। लेकिन 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई और जो प्रांत वाला द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। और भी जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए, उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया। उड़ीसा उस समय बिहार का एक अंग था। उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया गया और बर्मा को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, बर्मा को भी अलग, भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा को एक अलग राज्य। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो थी 1909 में जो आया था उसका और विस्तार किया गया, मतलब कि और फूट डालो राज करो का प्रावधान किया गया। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई, जिसमें भारतीय रियासतों को इसमें शामिल होना ना होना उनकी मर्जी पे छोड़ दिया गया। और ब्रिटिश प्रांतों को और जो भारतीय रियासत थे, हालांकि भारतीय रियासत जो थे उनकी मर्जी थी, इन सबको मिलाकर के एक भारतीय संघ की स्थापना की बात। इसके तहत एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई, जिसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करना है तो लंदन में एक प्रीवी काउंसिल था, वहाँ पे अपील कर सकते थे। इसी अधिनियम में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द का प्रयोग हुआ। हालांकि वो इंग्लिश में लिखा गया था तो प्रीमियर और मिनिस्टर शब्द का प्रयोग हुआ। जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द का प्रयोग किया गया पहली बार। अब हम चर्चा करते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की चर्चा करते हैं। ये जो है 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और 3 जून और 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था और पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम के तहत दो राष्ट्र बनाए गए, भारत और पाकिस्तान, और दोनों का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ और दोनों का जो सीमांकन किया गया उस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ थे। इस तरह चलिए हमारा जो भारतीय संविधान के निर्माण की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है यह खत्म हुआ। इसके अगले चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि हमारा भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई, उसमें कौन कौन से सदस्य थे, कैसे कैसे उनका गठन हुआ और कैसे कैसे निर्माण हुआ। इन सारे विषयों पर हम अगले डिस्कशन में इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।